नमस्कार, आदाब। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। उमराव जान फिल्म, खूबसूरत फिल्म, सावन भादो। आप समझ गए होंगे आज जिक्र रेखा का होगा, लेकिन रेखा की फिल्मों का नहीं, गीतों का नहीं, उनकी एक्टिंग का नहीं, रेखा की बदनसीबी का। ये वो बदनसीबी है दोस्तों जो रेखा के पैदा होने से पहले शुरू हो गई थी। जी हाँ, उनके माता पिता जेमिनी गणेशन और पुष्पावली, जो साउथ के तमिल तेलुगु के एक्टर एक्ट्रेस रहे। ये कहा जाता है कि जब रेखा इस दुनिया में आई थी तो उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। बस यहीं से रेखा की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई, जो आज तक बदस्तूर जारी हैं। बाप ने 3 शादियां की। रेखा को कभी बाप का प्यार नहीं मिला। रेखा ने कहा जो चीज़ मिली ही नहीं उसके बारे में क्या बताऊं। फिल्मों में नहीं आना चाहती थी रेखा। फिर माँ के कहने पर आई। 5 भाई बहन और थे। वैसे तो और भी भाई बहन थे। रेखा की 2 स्टेप मदर्स थीं। एक ही स्कूल में सारे बच्चे मिलते थे। वहीं पर अपने बाप को रेखा देखती थी। वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल की उम्र से फिल्मों में काम किया, फिर साउथ की फिल्मों में, फिर किस तरह से सावन भादों में आ गई, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि रेखा कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। इंटरेस्ट था ही नहीं। गुड मॉर्निंग प्रणाम आंटी जी। जीती रहो। मगर ऐसे कैसे आ गई? खत नहीं, खबर नहीं। मैं आज सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? आपने तो हम सबको शॉक दिया है। अच्छा, आपको शौक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी, आराम से बैठ के खाओ। पराठा कहीं भाग नहीं जाएगा। इतना सब्र नहीं कर सकती आंटी जी। हाथ तो धो लेती। ये धुला हुआ है। जहाँ और लोगों को दिलचस्पी होती है फिल्मों की, रेखा को नहीं थी। इसी को दोस्तों शायद किस्मत कहते हैं। 5-6 साल रेखा ने खूब काम किया फिल्मों में, लेकिन दिल नहीं लगा। लेकिन फिर घर फिल्म आई विनोद मेहरा के साथ। फिर वहाँ से रेखा ये मानती हैं कि मैंने इस प्रोफेशन को सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद फिर वो दिखता भी। अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में आई। खूबसूरत फिल्म, फिर उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड जब मिला तो रेखा कहती मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया उमराव जान में। उन दिनों मैं कुछ ऐसे हालात से गुजर रही थी पर्सनल लाइफ को लेके कि वो चेहरे पर मेरे एक्सप्रेशंस आ गए और इस तरह से वो काम हो गया। खैर, ये रेखा का बड़प्पन है। अमिताभ बच्चन के साथ, विनोद मेहरा के साथ क्या रहा है हम जानते हैं। अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत की रेखा ने। इस बात को वो खुद मानती हैं कि पूरी दुनिया जितनी मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया में जितनी मोहब्बत है उसमें और कुछ मिला नहीं, इतनी मोहब्बत मैं उनसे करती हूँ। मुझे कोई छुपाने की बात नहीं है, रेखा ने साफ कहा। विनोद मेहरा को लेकर यह भी आया कि शादी हो गई, माँ ने पसंद नहीं किया विनोद मेहरा की, घर से निकाल दिया। कई बातें हैं मानने न मानने वाली। लेकिन रेखा को कभी प्यार नहीं मिला, कभी नहीं मिला। क्यों? वो इतनी सजी रहती हैं, सिंदूर रहता है, लोगों ने कह दिया ये तो शादीशुदा है। बाद में हालांकि खुलासा हुआ कि वो शादी के सेट पर थी, वहीं से फिर शादी में आ गई थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की, तो लोगों ने समझा कि शायद इनकी शादी हो गई है। खैर, उनको बनाव श्रृंगार का शौक है। लेकिन अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, ये सारी बातें तो हम जानते हैं दोस्तों। रेखा को कभी प्यार नहीं मिला, बदनसीबी रही। और फिर 1990 में जब शादी हुई मुकेश अग्रवाल से, बीना रमानी के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड जो थी, मुकेश तो दिल्ली से थे, ये शादी भी नहीं चली। 6-7 महीने में ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया जब रेखा अब्रॉड में थी। उसका इल्ज़ाम भी रेखा पर आ गया। रेखा की जेठानी ने कहा कि ये रेखा की वजह से हुआ, ये डिप्रेशन में चले गए मुकेश। लेकिन इसमें एक औरत की एंट्री होती है, फरजाना की। अब ये फरजाना कौन है साहब? हमेशा ये रेखा के साथ दिखती है, आदमियों जैसे रहती हैं, 70s के दौर के हेयर कट है, पैंट शर्ट। सिलसिला फिल्म से ऐसी जुड़ी, हेयर स्टाइलिस्ट थी रेखा की कि फिर बाद में सेक्रेटरी बन गई। रेखा उन्हें बहन मानती हैं, कलीग मानती हैं। लेकिन जानने वाले ये कहते हैं, जो बायोग्राफीज़ भी रेखा पर लिखी गई, कि रेखा और फरजाना के बीच कुछ अलग ही रिश्ता है, संबंध है। रेखा की जेठानी ने भी इस बात को कहा। रेखा ने इन सब बातों को
लाजमी सी बात है दरकिनार किया, गंदी सोच की उपज कहा। लेकिन फरजाना का दखल रेखा की ज़िंदगी में है, क्योंकि फरजाना साए की तरह रेखा के साथ रहती है। यहाँ तक कि रेखा से कोई मिल नहीं सकता फरजाना की परमिशन के बिना, उनके बेडरूम में नहीं जा सकता। बाद में रेखा ने योगा वगैरह भी किया, उसके बाद मेडिटेशन में आई, क्योंकि लाजमी सी बात है इंसान जीवन में शांति की तलाश में रहता है। लेकिन फरजाना ऐसी जुड़ी रेखा से कि फिर कभी अलग नहीं हुई और आज भी साथ रहती है। यह फरजाना कौन है, कौन नहीं है, बहन है, क्या है, इस पर आज भी सवाल हैं। कई लोगों ने तो साफ साफ लिखा कि इन दोनों के संबंध अलग तरह के हैं, लेकिन रेखा उन्हें अपनी बहन मानती है। तो रेखा की जो बदनसीबी है, उसको जहाँ से प्यार मिला भी, उसको भी लोगों ने अलग एंगल दे दिया। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो लिखने वाले जाने, कई बातें होती हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे रेखा का बचपन हो, जवानी हो, विनोद मेहरा की बात हो, अमिताभ बच्चन की बात हो, जिनसे रेखा ने बेपनाह मोहब्बत की और माना भी, या फिर मुकेश अग्रवाल से शादी हो, या फिर फरजाना, रेखा वो होता है ना कि आसमान में सितारे होते हैं लेकिन दूर से चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन रहीं तन्हा। तो रेखा तन्हा रही और आज भी तन्हा है। इतनी फिल्मों में काम किया, तकरीबन बचपन से लेकर आज तक 450-500 फिल्मों में, हिंदी और अलग अलग लैंग्वेजेस में इतने अवार्ड्स मिले, लेकिन हमेशा रेखा सुर्खियों में रही। और अफसोस ये है कि सुर्खियों में रही मसाला बनकर, कि रेखा है तो क्या है, क्या न्यूज़ है रेखा को लेकर, कुछ मसाला है क्या? वही रेखा उत्सव में भी हैं, उमराव जान में भी हैं, आर्ट सिनेमा भी है, कमर्शियल सिनेमा भी है, खूबसूरत भी है, खून भरी मांग भी है, जिसमें खाली पूरी फिल्म ही उन पर फोकस थी और कई फिल्में उनके ऊपर रहीं। इतनी दमदार एक्ट्रेस। रेखा को लेकर जब बात होती है तो कंट्रोवर्सीज को लेकर होती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि लोगों को मसाला पसंद है। लेकिन ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस को, खूबसूरत एक्ट्रेस को मैं बार बार सलाम करता हूँ और यही कहूँगा कि बहुत बदनसीब रही रेखा प्यार के मामले में, खुशियों के मामले में। खुशियाँ उन्हें नहीं मिली, लेकिन जब तक ज़िंदगी है और सिनेमा है, जब तक रेखा की फिल्मों को देखा जाता रहेगा, उनके गीतों को हम गुनगुनाते रहेंगे और रेखा जी अच्छी रहें। बस यही दुआ के साथ आज अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।